डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज देख के डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी डिससिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज देख के डिवाइड करता है। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन। देन उसके बाद है हमारा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हुआ, फिर सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लाया। वो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के उन्होंने डिवाइड किया। तो वो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने बेसिकली क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिंपली एनिमल्स में एंड प्लांट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले कैटेगरी एनिमल्स हैविंग आरबीसीज, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, और एनिमल्स विदाउट आरबीसीज, जिनके पास आरबीसीज नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है। तो जिनके पास आरबीसीज हैं उन एनिमल्स को उन्होंने बोल दिया एनीमिया, और जिनके पास आरबीसीज नहीं है उनको उन्होंने बोल दिया एनीमिया। और प्लांट्स को उन्होंने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंपली हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में सिंपली। देन आफ्टर दैट एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरलस लीनियस। उन्होंने सिंपली किया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लाया, और उन्होंने सिंपली प्लांट्स और एनिमल्स को दो किंगडम बना दिए उनके। जो एक किंगडम था उसका नाम उन्होंने रखा किंगडम एनिमेलिया, जिसपे उन्होंने एनिमल्स को प्लेस कर दिया। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एक किंगडम उन्होंने लाया प्लांटे, और उसमें इन्होंने प्लांट्स को रख दिया। अब जो प्लांट्स को और एनिमल्स को उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए लाई थी उसमें उन्होंने उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था सेल वॉल। उन्होंने सबसे पहले सेल वॉल को देखा। सेल वॉल के बेस पे, लोकोमोशन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो जो सेल वॉल थी उन्होंने सिंपली देखा कि जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में एब्सेंट है, जबकि वो प्लांट्स में प्रेजेंट है। लोकोमोशन जो कि एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स में एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉपिक है, and plants are autotrophic. It means they made their own food. Response to external stimuli जो है वो एनिमल्स का फास्ट होता है और प्लांट्स स्लो रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, लेकिन ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी इतना नहीं चला, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स थे कि ये जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था ये हमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। मीन्स कि इनके बारे में हमें कुछ नहीं बता पाया था। और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में प्लेस कर दिया था, मीन्स किंगडम प्लांटे में रख दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन
जैसे कि फ्यू ऑर्गेनिज्म थे, यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, ये एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अपने शेयर करते हैं, और दोनों मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई अलग किंगडम नहीं बनाया था, इनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, इनको भी एक ही किंगडम में रख दिया था। तो ये इस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हम आज पढ़ते हैं, आज वही यूजफुल है हमारे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।